अब पोल भी लगवाना है, पोल भी लगा दो भाई। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब देखो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है इसको आप समझने का कोशिश करना। प्रिवेंटिव जैसे हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, एक प्रकार से रोकथाम होती है, तो रोकथाम और ये डिटेंशन, तो प्रिवेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये। अब आप इससे ही कुछ अंदाजा लगाना जो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन का मतलब है ना। चलो तो के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा? न्यायिक हिरासत, निवारक निरोध, गृह नजरबंदी, पुलिस अभिरक्षा। क्या भाई ये प्रयोग कर रहे हो तुम लोग? सही चल रहा मामला? नहीं चल रहा? कहाँ चल रहा? अभी तो किसी का आया नहीं पेमेंट। अच्छा कर रहे हैं भाई कुछ, कभी कोई कहे कि हमारा तो अपडेट नहीं हुआ। 20 रुपए से कम नहीं होगा उसमें, 20 रुपए फिक्स कर रखा है। कभी सोच रहे हो कि 1 रुपया भी कर देंगे हम? 20 से कम मतलब उनका ये वो है ऑलरेडी, जब डोनेशन के लिए देते हैं तो 20 से कम उसमें नहीं जा सकता। क्या है बताओ? तो इसमें आप मुझे बताते रहो यार, बच्चे कहेंगे मेरा तो हो गया जी और फिर भी आपका 90 रुपये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है। हाँ सर्वर क्रैश, यार इतने लोग ट्राई करोगे तो कैसे होगी? उनसे बोलो ना अगले वालों से। करवा रहे हैं भैया, सर्वर क्रैश हो गया। ये जो है ना 2-4 लोग यार कैसे लोग 3% भी ले रहे हैं हमसे, सर्वर भी क्रैश कर दिया। छोड़ो भैया, अभी क्यूआर हटवा रहे हैं हम, एकदम फेल आ रहा होगा सबका, ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ पता है, हटा रहे हैं भैया, लिंक विंक करवा देंगे तुम्हें। 24 घंटे तक चलेगा ये, कल तक चलेगा, हर क्लास में लगाएंगे। कहीं से भी जहां से मन कर रहे हो, ज्यादा उतावले हो रहे हो भर देना आराम से, ठीक है। देखो प्रिवेंटिव और डिटेंशन, जैसे आपको देखो न्यायिक हिरासत है तो ये होती है जुडिशियल कस्टडी। इसकी अंग्रेजी है कि न्यायिक हिरासत में ले लो, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दो। न्यायालय ऑर्डर कर देता है और वो पुलिस कहती है हमें 15 दिन पूछताछ के लिए चाहिए, रिमांड पे चाहिए, तो बोलते हैं न्यायिक हिरासत, जाओ 15 दिन। तो न्यायालय ऑर्डर कर दे हिरासत में ले लो तो उसे न्यायिक हिरासत बोलते हैं। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में चला जाता है आदमी, ठीक है। तो ये तो नहीं है इसका। अब मैं देखो गृह नजरबंदी, इसके अब आपको अगर हिंदी नहीं भी पता चल रही है ना तो आप औरों के सोच लिया करो। गृह नजरबंदी हाउस अरेस्ट, आपने सुना होगा हाउस अरेस्ट, तो ये है। तो गृह न्यायिक जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। अब पुलिस अभिरक्षा, तो ये पुलिस कस्टडी, हिरासत या अभिरक्षा जब पुलिस अपने उसमें ले लेती है हथकड़ी बांध के, तो पुलिस कस्टडी उसको बोलते हैं। पुलिस कस्टडी में रख लिया, बच्चा भी है कोई स्टेशन पे मिला और वो उसके माँ बाप नहीं है तो वो पुलिस कस्टडी में चला जाएगा, तो पुलिस अभिरक्षा हो गई। वो समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि हिरासत में लेगी तभी वो पुलिस कस्टडी है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचेगा फिर, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव जैसे हम कोई कहते हैं कि प्रिवेंशन यानी निवारण किसी चीज का, तो ये निवारण ही है। डिटेंशन निरोध को कहते हैं, ठीक है। रोकथाम, निरोध मतलब रोकथाम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होती है? मिलिटेंसी, एक वर्ड है मिलिटेंसी। अब अगर हम देखते हैं मिलिटेंसी, तो आपने सुना होगा अभी एक राजनाथ जी का, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उनका एक बयान था अभी कश्मीर जाकर के, वो बोले थे कि पाकिस्तान में ना मिलिटेंसी और मिलिट्री में कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो मिलिटेंसी और मिलिट्री, मिलिट्री पकड़ती है, मिलिट्री मतलब फौज, और मिलिटेंसी मतलब उग्रवादी। अब ये जो उग्रवादी है, उग्रवाद है, ये क्या होता है सर? उग्रवाद और आतंकवाद, वो तो टेररिस्ट होते हैं, और ये मिलिटेंसी है, मिलिटेंट होते हैं, इनको मिलिटेंट बोलते हैं। तो उग्रवाद और आतंकवाद बच्चा सोचता है एक जैसा ही है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो जो उग्रवाद होता है वो ऐसा है कि जैसे आप कोई आंदोलन भी कर रहे हो और उसमें आप उसको हिंसक बना दो आंदोलन को, तो आप उग्रवादी हो गए, फिर मिलिटेंट हो गए, हिंसक बन गया। तो आप आक्रामकता के साथ अपनी मांग कर रहे हो, किसी की गर्दन पे चाकू रख के आपकी अपनी मांग कर रहे हो, तो वो उग्रवाद है। लेकिन आतंकवाद का कोई उद्देश्य नहीं है बातचीत का, कुछ नहीं, ना इनकी कोई डिमांड है, इनका मकसद है आतंक फैलाना, तो ये ज्यादा खतरनाक है। ये तो टेररिस्ट है, इनका कोई उद्देश्य नहीं, ना कोई बातचीत को आना है और मारना है और डर फैलाना है। आतंक मतलब डर, और उग्रवाद अपनी चीजों के लिए उग्र रूप अपनाना, अपनी चीजों को मनवाने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब आप मिलिटेंसी का मतलब समझ गए हैं, उग्रवाद का मतलब समझ गए हैं। उग्रवाद को आतंकवाद के साथ मिक्स मत करना बाकी कभी भी। तो मिलिटेंसी को प्रकृतिवाद कह रहे हैं भैया, नेचर से बनता है, नेचुरलिज्म हो जाएगा ये, है ना। प्रत्ययवाद नहीं, प्रयोगवाद, ये प्रैक्टिकलिज्म इसको बोलते हैं। ये जो प्रत्ययवाद है ये आइडियलिज्म, आइडियोलॉजी से बनता है, ये सब इज्म लगता है बाद में इज्म, तो ये तो अलग चीज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली अभियोजन की वापसी के लिए होगा? डिस्चार्ज, विड्रॉल, एक्विटल और कंप्रोमाइज। अभियोजन मतलब मुकदमा, मुकदमा की वापसी, ये किस लिए होगा? मुकदमे की वापसी क्या होती है बच्चों? कि जैसे मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द है कि किसी ने कोई एक व्यक्ति पे कोई मुकदमा डाला सेकंड पर्सन पे। अब सेकंड पर्सन पे मुकदमा डाला, अब ये कह रहा है यार मुकदमा हो गया, गड़बड़ हो गई, चलो मैं सॉरी बुलाता हूँ, सॉरी बोल दिया। ये कह रहा यार फिर फालतू में क्यों पचड़ा करें, छोड़ो, तो फिर ठीक है माफ कर देते हैं। फिर ये जाएगा कोर्ट में कि भैया मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ, ठीक है, और लिख के दे देगा मुझे कोई मुकदमा नहीं करना। तो अभियोजन की वापसी हो जाएगी। अभियोजन की वापसी मतलब विदड्रॉल, विदड्रॉ। जैसे पैसे के केस में आप सुनते हो कि विदड्रॉ होता है, विदड्रॉ आपने सुना है ना। जैसे आप एटीएम जाते हो तो वहां विदड्रॉ, तो विदड्रॉ मतलब निकालना, वापस लेना। अब डिस्चार्ज तो इस केस में नहीं आएगा। तो जब कोई हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। एक्विटल कल बताया था, ये बरी करना होता है। तो बरी करना तो ये कोर्ट करता, मुकदमे की वापसी हुई है, कोर्ट ने बरी नहीं किया है। मुकदमे डालने वाले ने कहा कि मुझे नहीं डालना, तो जब मुकदमा कोई लड़ना नहीं चाह रहा तो जज साहब के पास गया ही नहीं, तो बरी हुआ, तो ये नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज समझौता हो गया, तो क्या समझौता भी कह सकते हैं? नहीं, समझौता हुआ इसलिए विड्रॉल हुआ, केस तो विड्रॉल करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज तो आपस में होता है, ठीक है। पर मुकदमे की वापसी तो फिर वहां लिख के देना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज अलग चीज है कि हाँ भाई तुमने ऐसे करा था, मैंने ऐसे करा था, चलो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन वहां जाकर के कि मैं अब कोई इनके खिलाफ केस नहीं करना चाहता, ऐसे लिख के देते तो विड्रॉल है। केस डाल दिया था लेकिन अब वापसी भी कर लिया। समझ में आई बात? चलो, अपराध का संज्ञान का उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषिक शब्द। अपराध का संज्ञान, अब ये संज्ञान क्या होता है बच्चों? कॉग्निजेंस, रिकॉग्निशन, अवेयरनेस, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको बोला कि जैसे आपको कोई ईमेल आया और आप ये लिख कर कह दो कि रिसीव्ड, तो ये जो रिसीविंग दी आपने, प्राप्ति की सूचना दी, ये एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आजकल तो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ जाता है, तो ब्लू टिक का मतलब एक्नॉलेज हो गया सामने वाले को। व्हाट्सएप ने ऐसा खुद ही चला दिया। अब आप कहोगे अच्छा मैसेज पढ़ के भी रिप्लाई नहीं किया, आपको कैसे पता लगी उसने पढ़ लिया? क्योंकि व्हाट्सएप ने ऐसी सुविधा दे दी, वरना तो एक्नॉलेजमेंट ये होता था ओके जी ओके मैंने पढ़ लिया,
ठीक है, ओके, तो फिर एक्नॉलेजमेंट आ गया। अवेयरनेस, ये तो जागरूकता है। रिकॉग्निशन, ये जान पहचान है, पहचान कि भाई तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया सामने वाले को, पहचान लिया, पहचानना बोलते हैं इसको। तो फिर तो एक ही चीज हो गई, अपराध का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, पूरे की अगर हिंदी अंग्रेजी बोलेंगे तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस जब ये कहते हैं कि भैया पुलिस ने अपराध का संज्ञान लिया, बहुत सारी पुलिस आई है ना, सीरियस ले लिया मामले को, तो संज्ञान मतलब वो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, इस मामले पर खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर खुद ही संज्ञान ले लिया, जरूरी नहीं कोई केस ही करेगा, खुद ही संज्ञान ले लिया, भाई बुरा चल रहा है, और खुद की कोई टिप्पणी दे दी कि सरकार यहां से पुलिस वालों को हटाए, है ना, मतलब ऐसा टाइप, तो उसको कहते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई गवाहों की सूची को क्या कहते हैं? पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई गवाहों की सूची को रिपोर्ट कहेंगे, गवाह तालिका कहेंगे, सेवा सूची कहेंगे, आदेश सूची कहेंगे। पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई गवाहों की सूची, तो ये तो साफ साफ एक गवाह की टेबल है, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ तो हो ही नहीं सकता, गवाहों की सूची है, पुलिस द्वारा गवाहों की सूची तैयार, गवाह टेबल, गवाहों की टेबल बनाएगा, तालिका मतलब टेबल, और टेबल मतलब सूची, बात तो वही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। आंदोलनकारी भीड़ से निपटने की प्राथमिक तकनीक क्या होती है? आंदोलनकारी भीड़ है, कहीं भीड़ लगी हुई है, अब उससे निपटना है, तो उसकी तकनीक क्या होगी? आप ऑप्शन लगाओ, और 20 में से आज मुझे ज्यादातर उत्तर सही चाहिए आपके, स्कोर चेक करूंगा लास्ट में हर एक बच्चे का। आंदोलनकारी भीड़ से निपटने की प्राथमिक तकनीक, भीड़ नियंत्रण, पुरस्कार वितरण कर दोगे तो भीड़ और बिगड़ जाएगी, सम्मान समारोह कर दोगे तो और भीड़ लगेगी, संगीत कार्यक्रम, ये तो भीड़ लगाने का कार्यक्रम है, आंदोलनकारी भीड़ है, इससे निपटना है, तो भीड़ नियंत्रण करना पड़ेगा। भीड़ नियंत्रण कैसे करते हैं? भीड़ नियंत्रण के लिए भैया अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड लगा देना, ये कर देना, ताकि वो इधर उधर ना जाए, जो है एक ही जगह बैठ जाए, है ना, नहीं तो इधर को भाग गए, कुछ इधर को भाग गया, उनके पीछे भगे, उनके भगे, इसके भगे, तो कहां भीड़ नियंत्रण हुई? तो भीड़ नियंत्रण, आंदोलनकारी भीड़ को प्राथमिक तकनीक क्या? भीड़ नियंत्रण, ये तो बैरिकेडिंग है, भीड़ नियंत्रण के लिए ही होती है। समझ में आ गई बात आपको? चलो, कड़ी निगरानी का क्या अर्थ है? कड़ी निगरानी का क्या अर्थ है? आराम देना, स्वागत करना, लगातार और सूक्ष्म रूप से देखना और सफाई करना। बताओ बच्चों, कड़ी निगरानी का क्या अर्थ है? आराम देना, स्वागत करना, लगातार और सूक्ष्म रूप से देखना। तो भाई साहब, आराम देना तो नहीं हो सकता ना, स्वागत करना तो आप क्रॉस पे जाया करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बच्चा क्या सोचता है, इसका उत्तर ढूंढ लूं, ऐसा नहीं मिलता उत्तर। उत्तर मिलेगा कि आप काटो, कि जो नहीं हो सकता उसको काट दो। कड़ी निगरानी ना ये है ना ये, निगरानी आप समझते हो, नजर बचा बनाए रखना, सफाई करना नहीं है, लगातार और सूक्ष्म रूप से किसी चीज को देखना, वो कड़ी निगरानी है। कौन आ रहा है इस घर में, कौन जा रहा है, इस स्थान पे कौन जा रहा है, पुलिस करती है ना कड़ी निगरानी कई बार, वही है। सुरक्षा कर्मी को नई जगह पर ड्यूटी पर भेजने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? भाई साहब, ऐसे सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता क्यों है? क्योंकि ये जो पत्र है ना, यही आपको पता होने चाहिए, ये इसलिए इन्होंने क्वेश्चन बनाए। फालतू में इन्होंने न्यायालय को बहुत बहुत इन्होंने डाला इस बार, पर मुझे लगता नहीं है न्यायालय को इतने पूछने की इनकी जरूरत थी, पर जब इन्होंने देखा कि क्वेश्चन नहीं मिले तो एआई ने जो दिया उठा के रख दिया, इन्होंने ऐसा किया इन्होंने हिंदी में इस बार, वरना क्वेश्चन तो ये ऐसा बनाना चाह रहे होंगे, क्योंकि ये जो आप जा रहे हो सुरक्षा कर्मी की ड्रेस में जा रहे हो, और सुरक्षा कर्मी को अपनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। पर ये बातें तो ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, ये चाह रहे हैं बच्चा घर से तैयार होकर आए, हमें मेहनत कम करनी पड़े। सुरक्षा कर्मी को नई जगह पर ड्यूटी पर भेजने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? अगर नई जगह ड्यूटी पर भेजेंगे, आज आप मान लीजिए यहाँ ड्यूटी दे रहे हो, ग्रेटर नोएडा, और कल को आपकी कानपुर में ड्यूटी लगा दें कि भैया जाओ, यहाँ चले जाओ, नई जगह ड्यूटी पर भेजने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाएगा? अवकाश, स्थानांतरण, स्थान का अंतर कर देना, यानी ट्रांसफर कर देना। आरोप तो बिल्कुल नहीं है। अनुशासन पत्र, अनुशासन जैसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ एक ही चीज है कि जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑर्डर है, पत्र नहीं होता, वो ट्रांसफर लेटर भी नहीं होता, लेटर तो वो जो आप लिख रहे हो, ट्रांसफर ऑर्डर है, तो इसको ही ट्रांसफर ऑर्डर कहेंगे। अवकाश पत्र कह दिया, बताओ 3% तो बताओ, ये पता नहीं क्यों अवकाश पत्र कह रहे हो यार, कुछ तो सोच ले करो कि बेइज्जती भी हो जाएगी, ऐसा उत्तर दोगे, खुद में बेइज्जती फील किया करो। फिर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिकारी किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? संदिग्ध गतिविधियों पर। अब आप सोचो, संदिग्ध गतिविधि क्या है? कि हमने देखा यार ये आदमी बहुत देर से इधर उधर घूम रहा है, और कभी इधर देखता, कोई देख ना ले मुझे, तो फिर डर लगेगा ना उससे, तो यानी संदिग्ध आदमी। अब संदिग्ध गतिविधि, अब गतिविधि क्या हो सकती है? बार बार जा रहा आ रहा है, कभी हाथ खून में से नहीं, तो गतिविधि हो गई। तो नजर रखने के लिए अधिकारी किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? प्रशिक्षण, ये तो ट्रेनिंग है, ये तो आपको और अच्छा काम में निपुण बनाने के लिए दिया जाता है। नहीं, निगरानी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। अब आप गश्त तो आदमी खुद उपस्थित रहता है, वहां खुद चक्कर लगाता है। गश्त ये है पुलिस वाला वर्दी में यूं चक्कर लगाए, नियमित ड्यूटी दे वहां पर, तो वो गश्त है। तो ये गश्त नहीं है। गतिविधि पर नजर रखने के लिए तो छुपा छुप भी हो सकती है। गश्त में तो सामने से पेट्रोलिंग होगी, वो उसे देख के ताकि कोई अपराधी भाग जाए, जैसे भरा बाजार है वहीं पर 4 आदमी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो गश्त है ना, कि घूम रहे हैं चारों तरफ ताकि अपराधी कोई प्रवृत्ति का आदमी हो तो यहाँ आए ही ना। तैनाती, डिप्लॉयमेंट, मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को काम पर बिठा देना, वो तैनाती है। ड्यूटी पर खड़ा कर देना, वो तैनाती है। और निगरानी, ये तो निगरानी है साफ साफ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनता नहीं है। तो जो ऐसा सोचा करो, थोड़ा सोचना सीखोगे ना, ये सवाल बहुत आसान लगने लगेंगे। आप बताओ, अब हम इतने दिन से इन सवालों को कर रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए कि अब ये सवाल गए सर, अब छोड़ो, अब तो इनमें ही मजा आ रहा है, अब उस हिंदी को भूल ही गए हम। मैं इसलिए 20 के 20 प्रश्न ऐसे ला रहा हूं। आपके पेपर में तो 8-10 प्रश्न आए थे ऐसे, पर मैं 20 के 20 ऐसे ला रहा हूं कि आपका डर ही निकाल दो इनसे। नेक्स्ट, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेंटिलेशन सुधारना, स्टाफ की भर्ती करना। बताओ, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, एंट्री आपसे नियंत्रण है, बंद नहीं करी भैया, देख देख के एंट्री करवा रहे हैं, चेक वेक करके, जैसे आप देखते हो सिनेमा हॉल पे जाकर के आपकी चेकिंग होती है, कभी अंदर जाकर कुछ गड़बड़ ना कर दो आप। प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, वो जो लगा रहता है, बोलता है टू मशीन से जो बोलती है ना, वो वाली प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेंटिलेशन सुधारना, भाई साहब, स्टाफ की भर्ती करना। कैसे ऑप्शन आ रहे हैं बताओ आप? भोजन वितरण, अब भी 92% का सही है, बताओ ये 100% नहीं आना चाहिए। 6% दे रहे स्टाफ की भर्ती है जी। प्रवेश नियंत्रण का मतलब क्या है? उसने पूछा प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का स्टाफ की भर्ती के लिए होगी और कुछ नहीं होगी। 6% कह रहे हैं स्टाफ की भर्ती, बताओ कमाल है यार आप लोगों का भी, मतलब क्या सोच के कह रहे हो आप, ये बताओ बस, वो पता लग जाना आपकी सोच, तो मैं आपको करेक्ट सोचना सिखा दूंगा, इतना मेरा वादा है। चलो नेक्स्ट, आपात प्रतिक्रिया दल की भूमिका क्या होती है? आपात प्रतिक्रिया दल की भूमिका क्या होती है? अब देखो ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी एक्टिविटी दल आ जाता है एकदम, जैसे आपने देखा होगा रैपिड एक्शन फोर्स, RAF,
आपने वर्दी भी देखी होंगी आंदोलन में, जब भी जंतर मंतर पे आंदोलन करने जाओगे ना तो ये रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत बुला ली जाती है, और इनकी ब्लू टाइप की सी वर्दी होती तो ऐसी है फौजियों की तरह ही, और वही लोग उसमें जाते हैं, सीआरपीएफ सीआईएसएफ सबसे आप में से उठाई जाएंगे आरएफ में, ठीक है, अलग से कोई भर्ती नहीं निकलनी इसकी, तो इनमें जिनका फिजिकल अच्छा होता है उनको आरएफ में भेजा जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स तो आपात प्रतिक्रिया दल होता है ये, कि भूमिका क्या होती है, आमंत्रण भेजना, सूचना देना, रिपोर्ट बनाना, नहीं ये तो तुरंत एक्शन करेगी, संकट के समय तुरंत कार्यवाही करना। समझ में आ गई बात? 95% का सही है, बाकी 5% कहां से हो आप लोग बता दो एक बार, कहां से हो, मिल मत जाना अकेले, बहुत कुटाई होगी यार, ऐसे सवालों को गलत करोगे आप, ये बताओ। संदेह के आधार पर हिरासत क्यों की जाती है? संदेह के आधार पर हिरासत, हिरासत मतलब अरेस्ट कर लेना, किसी को कस्टडी में ले लेना, संदेह के आधार पर। आप कहते होंगे ना पुलिस, कई बार ऐसा होता है कि अपराध तो किसी ने किया लेकिन उसके घर में जो भी मिला, उसके पिताजी हो, उसका भाई हो, ज्यादातर लड़कों को, फीमेल्स में तो फिर उनको फीमेल स्टाफ चाहिए, उनको उठा के ले जाएंगे, थाने में बिठा लेंगे ताकि प्रेशर बने, ताकि हमें जांच में उस आदमी की जरूरत है, अब वो मिला नहीं, अब उसको बुलाया कैसे जाए, इनको अरेस्ट कर लो, उसे दुख होगा, अपने आप आएगा, ऐसा कि मेरे पापा पतंग कर रहे हैं, तो वो वाला संदेह के आधार पर हिरासत, व्यक्ति को परेशान करने के लिए। भाई ये मान लेते संदेह ना यार, वो तो आरोपी हमें पता है लेकिन हमें आप पे संदेह, उस आरोपी को आपने भगाया कहीं, इसलिए तो जांच में सहयोग के लिए बुलाया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। संदेह के आधार पर जो गिरफ्तार होते हैं, कहते हैं भैया जांच में सहयोग चल रहा है, आप पर हम कोई आप पे मर्डर का कोई जो हम आरोप नहीं लगा रहे, मर्डर का आरोप नहीं लगा रहे, आरोप मर्डर तो उसने किया, केस उसी पर चलेगा, लेकिन आप हमारी जांच में सहयोग करो, इसलिए अरेस्ट किया आपको, कि आप होगे तो अपने आप आएगा, तो सहयोग हो गया हमारा, हम कहां ढूंढे उसको, ये मतलब है प्रचार के लिए, स्थान बदलने के लिए। बाकी समझ में आ गया ना कि क्या मतलब है, क्यों है उत्तर, सहयोग कैसे है, क्लैरिटी आ गई। चलो नेक्स्ट, खुफिया, देखिए उत्तर आप भी लगा रहे हो लेकिन मैं इस उत्तर को बता रहा हूं कि सही क्यों है, उसका कारण भी दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ताकि ये लंबे टाइम तक याद रहे आपको। और इस जरूरी, ये क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ऐसे ही आएगा, दूसरा भी आ सकता है, तो आप सोचने का तरीका आपका वाइड हो गया। तो नजदीकी भी ऑप्शन आई है, तो नजदीकी नहीं है, तो नजदीकी भी आए तो आप सही कर लोगे, यही उद्देश्य है इस क्लास का। आपको एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल आ जाएगा, एग्जैक्ट तो मैं ऐसे 1 लाख भी करा दूं, जब भी उम्मीद नहीं है कि भाई एग्जैक्ट ऐसे आएगा, पर सोचना सीखो सवालों को, ऐसे सवाल की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती एग्जैक्ट मिल जाएगा। और अगर आपने सोचना सीख लिया, कोई एक आध तो ऐसा हो सकता है यार कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वो तो हिंदी में भी हो सकता है, विलोम शब्द भी हो सकता है, पर्यायवाची भी हो सकता है, तो हम इनमें भी ऐसी संभावना छोड़े कि अगर कोई एक आध ऐसा प्रश्न हुआ कि कुछ ऐसा ही पूछ लिया कि वकील पे भी सही नहीं हो रहा और आप दिमाग लगा के सही कराए, तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आप अब इन सवालों से डरोगे नहीं, इन पर सोचोगे और सही करके आओगे। सोचने के लिए टाइम बहुत है हमारे पास, 15 मिनट मुझे लगता है केवल और केवल हिंदी के लिए मिलेंगे, और जब 15 मिनट में इसमें जंभाई लेने से तो अच्छा है ना यार, पढ़ने में लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे इन सवालों में, ऑप्शंस देखेंगे सारे, ठीक है। विलोम में भैया, विलोम में फायदा ये रहता था कि विलोम शब्द आकाश पाताल, हमें ऑप्शन पर दिमाग नहीं लगाना था, अब यहाँ सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, टाइम की कोई कमी नहीं, ये फायदा है। लो भैया डोनेशन कैंप शुरू हो गया है, अब देखना भैया कोशिश करके यार, तुम क्लास नहीं करूंगा आज। खुफिया सूचना किस प्रकार की होती है आप बताओ? गोपनीय और विश्लेषण पर आधारित होती है, खुफिया तो होती ही गोपनीय है यार, 96%, वेरी गुड। अब पे आउट चल गया, फिर हो जाएगा, मुझे पता है पक्का 310 ही है ना इतनी देर से, भाई अब आप करके देख लो यार, 310 कर दिया तुमने। अच्छा अपडेट नहीं हो रहा टाइम से, पेमेंट तो हो रहा है, ये पहले ही हो गया होगा है, ये अपडेट करने में सर्वर दिक्कत कर रहा है इनका, पेमेंट पहुंच रहा है आपका। चलो अपडेशन को और सही बनाएंगे भाई, बात करेंगे उनसे। जिस दस्तावेज से कर्मी की सेवा का रिकॉर्ड मिलता है वह क्या होता है? जिस दस्तावेज से, तो आप पेमेंट कर सकते हो, आपका पेमेंट इस पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सही हाथों में सही जगह पहुंचेगा आपका पेमेंट, इसकी चिंता मत करो। आपका डोनेशन जो भी आप देना चाहते हो वो असम को जाएगा, असम सरकार को जाएगा, वो सही जो उन्होंने रिलीफ फंड बना रखा है सरकार ने उसी में जाएगा, उसका एक एक पैसा सही खर्च हो, ये तो उन सरकार पर पूरी तरह से दबाव है इस समय भैया, वो खुद ही बहुत बुरी हालत में है, तो हर कोई मतलब सहयोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं लोग, भारत में यही तो फायदा है ना कि यार हर किसी जरूरतमंद का सहयोग करने वाले की संख्या बहुत होती है, ठीक है। चलिए तो ये कर दीजिएगा आप, हमारे जो सिस्टम है वो एकदम से अपडेट नहीं कर रहा है पर पेमेंट हो जा रही है, हम आपको बता देंगे टोटल इतना पेमेंट आया, हमने सिस्टम ऐसा बनवाया था यार 3% भी दें फिर तो ऐसे तो क्या फायदा रहा, और तुरंत रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है। असम से हूं सर, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलो जिस दस्तावेज से कर्मी की सेवा का रिकॉर्ड मिलता है वह क्या होता है? पहचान पत्र, सेवा पुस्तिका, रिपोर्ट, ड्यूटी चार्ट। बताओ बच्चों, पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड होगा, रिपोर्ट नहीं, जिस दस्तावेज से कर्मी की सेवा, सेवा मतलब सर्विस, कर्मी की सेवा तो एक सर्विस बुक होती है बच्चों, कि आपने पूरी सर्विस में कहां कहां ड्यूटी की और क्या क्या आपने अच्छे काम किए, आपके कितने बच्चे हुए, शादी हुई नहीं हुई, ये सब सर्विस बुक में लिखा जाता है। और सर्विस बुक में रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए, जब आप अनुशासन में आपको सजा दी गई ये रेड एंट्री में डाल देते हैं कि आपकी सर्विस बुक में एक सजा आपको मिल चुकी है, तो इससे पता लगता है उस व्यक्ति का रिकॉर्ड, ठीक है। सेवा पुस्तिका, सेवा पुस्तिका बिल्कुल। चलो नाम भी आ लगे, चलो अब हो रहा है भाई अपडेट, चल रहा काम, जो जो पैसे दे रहा है नाम भी आ रहे हैं, 20-20 ही कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा भी कर दो यार, वो सीधा वहीं जाएगा, ठीक है 20-20 ही बढ़ रहे हैं। चलो हमें पता है कि हमारे बच्चों की बहुत जरूरतमंद हमारे बच्चे भी हैं, पैसे की जरूरत हर किसी को है, खैर आपका ये सहयोग वहां तक जरूर पहुंचे, हम पूरा मतलब पूरा क्या हम आपको आश्वस्त करते हैं, प्रयास नहीं आश्वस्त करते हैं, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, एक लिमिट है, ये उतना आपने दिया तो ठीक है मैं डबल करूंगा ही, पर अगर आप बहुत कम दे पाए, कम इकट्ठा कर पाए तो भी मैं जो मैंने सोचा हुआ वो अमाउंट दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो डोनेशन 24 घंटे तक चलने वाला है बच्चों, ये डोनेशन 24 घंटे तक चलेगा, कल इसी क्लास में इसको एंड करेंगे हम और दिखाएंगे आपको कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, और फिर उतना ही पैसा हम लोग डाल करके और असम सरकार को देंगे, ठीक है, ताकि लोगों की वहां हेल्प हो सके। मतलब असम सरकार का मतलब सरकार से लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि सही जगह पैसा खर्च भी होगा या नहीं होगा, हमारे पैसे को मंत्रिमंडल में तो नहीं बांट लेंगे, ऐसा नहीं है, रिलीफ फंड अलग से उसका हिसाब देना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में जा रहे होते तो हमेशा डर रहता है, आपके गांव में भी कोई पैसा इकट्ठा करने लगे किसी पंचायत के लिए, किसी भंडारे के लिए, आप भी उस पर आरोप लगा देते हो, है ना, कितने खा गया, इतने पी गया, तो वो वाला, तो यहाँ तो सीधी सी बात है भाई, प्राइवेट कोई अनजान पे कैसे ही भरोसा करेगा जब आप उस पर नहीं कर पाते, है ना, तो ये तो सीधी सी बात है। पर इसमें सबसे सेफ और सुरक्षित फिर भी सरकार होती है, प्राइवेट आदमी से कहीं ज्यादा सेफ, तो जो उन्होंने रिलीफ फंड बनाया हुआ है उसका हिसाब भी पब्लिक को देंगे वो।
ठीक है, चलो। तो इसलिए अपने 20 रुपए की चिंता बहुत ज्यादा मत करो आप। जब पुलिस नागरिकों को कानून के पालन हेतु जागरूक करती है तो वह प्रक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, निगरानी या छानबीन? छानबीन तो बच्चों इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। निगरानी ये तो सर्वे होता है, सर्वेलेंस, है ना। शिक्षा एजुकेशन होती है। सामुदायिक पुलिसिंग है वो, अगर आपको नहीं पता, सोशल पुलिसिंग है कि जब पुलिस नागरिकों को कानून के पालन के हेतु, कैसे भैया रेड लाइट जंप नहीं करना, जो कानून पुलिस को पता है वही कानून वो आपको बता रही है। जो कानून मुझे पता है वही कानून आपको, तो आपने एक और पुलिसिंग बना दी कि भाई मैं भी परेशान नहीं हूं क्योंकि आप भी कानून जानते हो, ठीक है। तो सामुदायिक पुलिसिंग हो गई कि अब लोग सब कानून जानने वाले हैं, ये फायदा है, ठीक है। नहीं हो रहा होगा ना अभी पेमेंट, जो भी है अपडेट हो जाएगा, हो भी रहा है, चिंता मत करो आप, ये सिस्टम ही कर रहा है गड़बड़, ठीक है। चलो, घटना स्थल क्या दर्शाता है? घटना स्थल क्या दर्शाता है? ये क्राइम सीन, घटना स्थल को कहते हैं जहां क्राइम हुआ है, क्राइम सीन, जहां क्राइम हुआ है, जहां कोई घटना घटी हो। ए ऑप्शन इसके अलावा हो भी नहीं सकता कुछ और उत्तर। यार यहां क्यों डाल रहे हो आप 200 रुपए? यहां मत डालो, खैर यहां दो, किसी ने 200, किसी ने 40, 20, ये मत डालो भाई, ये आपका यूट्यूब से वाले उसमें मत डालो प्लीज, लाइव चैट वेट में, ऊपर चैट में मत डालो पैसे। यहां डालो जो आपको तरीका बता रखा है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वाला पत्र क्या कहलाता है? सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वाला पत्र रिपोर्ट कहलाएगा, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी चार्जशीट कहलाएगा, आवेदन कहलाएगा, इंस्ट्रक्शंस बुक कहलाएगी, निर्देशिका जो निर्देश देती हो। तो रिपोर्ट बच्चों, सुरक्षा से जुड़ी जो जानकारी है वो चार्जशीट तो नहीं है, ये तो आरोप पत्र होता है कि आरोप पत्र, आरोप दाखिल कर देते हैं जब, कि मैंने कल बताया था ना कि जब पुलिस किसी आरोपी के बारे में कि आरोप कैसे कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है, कोर्ट को दे देती है, कोर्ट इसके आधार पर सजा सुनाती है, वो होती है चार्जशीट। आवेदन तो ये भी आप भर्ती का आवेदन करते हो, निर्देशिका जो निर्देश देती हो, रिपोर्ट ही बची एक, कुछ और हो ही नहीं सकता। अरे यार, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, भाई देखो निर्देशिका तो ये भी हो सकता है कि मैंने आरडब्ल्यूए में एक निर्देशिका रखी हो, यहाँ सुरक्षा कौन सी हो गई? यहाँ के निर्देश देगी वो कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे क्लास लेनी है, वहां एक स्ट्रीमर मिलेगा और आप ऐसे ऐसे क्लास ले सकते हो, इतने बच्चे आएंगे कमेंट्स ऐसे पढ़ो, तो यहाँ के निर्देश हैं। नए टीचर आएंगे तो उनको एक निर्देशिका मिल जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे नियमों का पालन करना। लेकिन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी निर्देशिका नहीं कह सकते उसको, निर्देशिका नहीं हो सकती बच्चों, वो निर्देशिका तो कहीं के लिए भी कुछ भी हो सकती है। तो हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ कंफ्यूजिंग है, लेकिन रिपोर्ट भी यही चीज है। आप रिपोर्ट ये मत सोचो जो एफआईआर कराई है वही रिपोर्ट है। अरे भैया, रिपोर्ट सुरक्षा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी पुलिस एक तैयार करती है, लेटर, एक फाइल तैयार करती है, वो रिपोर्ट है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी कुछ भी है तो वो रिपोर्ट है। नेक्स्ट, अधिकारी द्वारा मौखिक या लिखित रूप से दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? अधिकारी अगर मौखिक या लिखित रूप से कोई निर्देश देगा, अब आप कहो सर ये जो क्वेश्चन है इसको क्या इंग्लिश में नहीं दे सकते? वो नहीं नहीं, ये हिंदी में ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी है, सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी का प्रश्न अंग्रेजी में आ ही नहीं सकता। तो अधिकारी द्वारा मौखिक या लिखित रूप से दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? देखो, कोर्ट ने बुलावा भेजा हो वो सम्मन कहलाता है, और सिफारिश आप सब लोग जानते हो सिफारिश नहीं हो सकती है। अधिकारी ने कोई मौखिक या लिखित रूप से कोई निर्देश दिया है, अनुशंसा, अनुशंसा भी सिफारिश को ही कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच गया, निर्देश। सम्मन होता है कोर्ट का बुलावा, यार अधिकारी का बुलावा नहीं होता। क्या कर रहे हो आप लोग? कोर्ट का बुलावा होगा तो सम्मन होगा, और ये अधिकारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक निर्देश दिया जाए तो वो आदेश होता है। अच्छा ऑप्शन होता है आदेश, लेकिन आदेश नहीं तो निर्देश तो ये है ही ना, इंस्ट्रक्शंस दिया अधिकारी ने। चलो अंकित सर, सिलेक्शन हो गया ना, तो आपका सूज चाहिए, क्या नाम है भैया इसका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह, ये वादा रहा आपसे, आप सिलेक्शन लेकर के आओ और उस दिन आप मेरे सूज ले जाना, ये मेरा वादा है। सम्मान समारोह में दूंगा, लेकिन सिलेक्शन दिखाना पड़ेगा। कभी ऐसे आ जाओ भीड़ में शामिल होके, देखूंगा सिलेक्शन हुआ है नहीं। चलो ठीक है, ये सही, तो यही सही भाई, सिलेक्शन हो गया, तुम जूते खरीद लोगे यार, फिर मेरे चाहिए तुम्हें, कोई बात नहीं, फिर वादा कर दिया तो कर दिया। मुजरिम शब्द का सही अर्थ क्या है? कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश, कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश मुजरिम शब्द का सही अर्थ नहीं। अपराध करने वाला व्यक्ति, मुजरिम शब्द का सही अर्थ, अपराध करने वाला व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति, सच्चाई जानने की कोशिश, बताओ आप। सच्चाई जानने की कोशिश तो नहीं हो सकती, तो अलग चीज है भाई, है ना। मुजरिम शब्द का, मुजरिम, मुजरिम अपराध करने वाला व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति। भाई देखो, आरोपी जो होता है वो मुजरिम नहीं है, वो मुलाजिम हो सकता है अभी अपने वकील का, कि भैया मैं जो है आरोपी, आरोपी ने अपराध किया नहीं है, वो मुलजिम नहीं है। मुलजिम वो होता है जिसने, जिस पर आरोप साबित हो गया, जिसने अपराध कर दिया हो। आरोपी व्यक्ति नहीं होगा, आरोप है सिर्फ उस पर, किया नहीं है, साबित नहीं हुआ, कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, जिसने अपराध किया हो वही मुलजिम है। कितना आसान हो गया ना, 75%, बहुत बढ़िया। ये 19% आरोपी के लिए जो कह रहे हैं, समझ लो आरोपी कुछ नहीं है बच्चों। आरोपी तो ये भी है कि भाई आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने उन पर हमला किया, आपको, मैं तो यहाँ था भी नहीं, आरोप तो लगा है, आप आरोपी बन गए, अपराधी थोड़ी हो गए। अब आरोप कोर्ट में साबित ही नहीं होगा, आप यहाँ थे ही नहीं, आप केस से बाहर, चार्जशीट से बाहर, बात ही खत्म। आरोपी थे बाहर, अपराधी बाहर नहीं हो सकता, उसने तो अपराध किया है, साबित हो चुका, समझ में आई बात, वो मुलजिम है। चलो नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। हमारा सिस्टम ये तो कर ही नहीं रहा, काम लग रहा है, वो करवा रहे हैं। वैसे आप किसी भी क्लास में आकर के ये डोनेशन दे सकते हो, अपडेट नहीं हो रही होगी, अगर आप पेमेंट हो रही है तो वो चिंता मत करो, आपका पैसा सुरक्षित हाथों में आ रहा है और सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएगा असम के प्रभावित लोगों तक, उसमें कई गुना ऐड होकर पहुंचेगा, चिंता मत करो आप। अभिलेख शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? अपराध से संबंधित, सरकार द्वारा मुकदमा चलाना, न्याय प्रणाली या रिकॉर्ड? अभिलेख शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ, अब देखो इनमें से आप खुद देखो। अभिलेख जो होता है ना, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको इसका उत्तर। अभिलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट को कहते हैं अभिलेख, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज, कोई पत्रा, इस तरह को कहेंगे अभिलेख। अब अपराध से संबंधित है क्या? कोई वो किसी अपराध से संबंधित है भैया, अभिलेख तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपराध से ही हो। आप क्या हो सर, सरकार द्वारा मुकदमा चलाना, नहीं, वो अभियोजन है। न्याय प्रणाली नहीं, ये डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या होता है सरकार का? रिकॉर्ड ही तो होता है पुराना। भैया रिकॉर्ड उठाकर लाओ, तो रिकॉर्ड में क्या होगा बताओ? रिकॉर्ड में किसी आदमी को उठा के लाएंगे क्या? फाइल उठा करके लाते हैं। रिकॉर्ड उठाकर लाओ मतलब डॉक्यूमेंट उठाकर लाओ, अभिलेख उठाकर लाओ, सीधी मतलब है। देखो 33% में जाओ, ये मैं कह रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। सरकार द्वारा मुकदमा चलाना, अभियोजन, अभिलेख तो डॉक्यूमेंट है। सरकार का क्या मतलब इस पे? तो ये सवाल थोड़ा गलत हुआ होगा, मैं मानता हूं। आज 20 में से कितने बच्चों का सही उत्तर हुआ है जरूर बताएं।
आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। हमने असम के बच्चों के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, आप लोग इस पर जो भी आपका मन करे वो डोनेट कर दीजिएगा। इनको डबल मैं कर दूंगा, आपकी तरफ से कम भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर मैं एक निश्चित अमाउंट इसमें मिला करके सरकार को दे दूंगा और आपको बता दूंगा भैया हमने इतने पैसे दे दिए। ठीक है, कितने आपकी तरफ से ये भी बता दिया जाएगा। 24 घंटे तक हम वेट करेंगे जितने भी बच्चों से